Discussing relevant questions and practicing those relevant questions in a time bound manner, that is mocks, is one approach that makes an average student different from a student who clears CLAT examination with a top notch rank. So hello CLAT aspirants, welcome back to iConta's CLAT YouTube channel, and today in this video I am going to tell you that what is the right time to start giving CLAT 2026 and CLAT 2027 mocks. स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो होने वाला है। इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कितने मॉक्स कौन से मंथ में देने हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से उस तरीके से प्रिपेयर कर पाओ अपनी क्लैट 2026 और 2027 जर्नी के लिए। एंड दैट वेयर यू विल टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं तो इस मॉक पैटर्न से रिलेटेड या फिर क्लैट इन जनरल से रिलेटेड। बट दिस वीडियो इज समथिंग दैट गोना हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 5 months, एंड इफ यू आर somebody who is appearing for CLAT 2027, then for at least 1.5 years you will keep this strategy in mind and you will have a good idea कि आपको कितने टेस्ट कितने टाइम में और कौन से टॉपिक्स के देने हैं, राइट? सो बिगिनिंग विद CLAT 2026, the ideal timeline for the mocks, right? June and July 2025, right? The frequency is something that I have mentioned over here. 1 mock per week, 8 mocks in total, right? आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर लेते हो तो ये जो मॉक्स आप कंप्लीट करोगे इन द अपकमिंग 4-5 months, दैट विल बी एब्सोल्युटली इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चंस दैट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि आपको इतने अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपको क्लैट एग्जाम में किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, राइट? सो फ्रॉम द मंथ्स, अगर आप अभी से भी जून से भी अगर अपनी अपनी मॉक जर्नी शुरू करते हो तो जून और जुलाई में आप दोगे एटलीस्ट 8 mocks in total, 1 mock per week, and the focus of you giving mocks in these 2 months would be on familiarizing yourself with the pattern कि mocks किस तरीके से आते हैं, किस तरीके के questions आते हैं, और आप अपने errors को analyze करोगे. Side by side you will be completing your syllabus if you haven't of CLAT, राइट? तो आप फर्स्ट 2 months में अपने आप को पैटर्न के साथ फैमिलराइज करोगे और एनालाइज करोगे कि आप क्या क्या गलतियां क्लैट के मॉक में कर रहे हो. देन कमिंग टू द नेक्स्ट 2 months विच विल बी अगस्त एंड सितंबर, अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कर दोगे डबल. दैट मीन्स अब आप दोगे 2 mocks in a week, which will be 16 mocks in total for the next 2 months, which will be, and your focus will shift towards building stamina and identifying weak areas. अब ये जो मंथ्स होते हैं ना, अगस्त और सितंबर, ये दो बहुत क्रूशल मंथ्स होते हैं बिकॉज अब इसी 2 मंथ्स में आपको पता चलता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. एंड जब आपको अपने वीक एरियाज पता चलते हैं तो आपके पास अक्टूबर और नवंबर के 2 ऐसे मंथ्स बचते हैं जहां पे आप उन एरियाज पे वर्क कर सकते हो. एंड दैट इज वेयर यू विल हैव टू एनालाइज कि आप जब ये 16 मॉक्स दे चुके हो और ये 8 मॉक्स भी आप दे चुके हो तो ऑलमोस्ट 24 मॉक्स के बाद आपको रियलाइज होगा कि यस, नाउ दिस इज द टाइम, ये वाला सेक्शन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इस सेक्शन में अब मुझे सबसे ज्यादा काम करना है फॉर अपकमिंग 2-3 months, राइट? फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर 3 to 4 mocks per week, which will be 32 mocks in total, right? Improving accuracy, timing, revision, final polishing, confidence building, everything that you need to ace this one particular examination is something that you're going to do in the last 2 months of your preparation, that will be October and November. हर कोई बोलता है कि नवंबर के लास्ट मंथ में मॉक्स नहीं देने चाहिए. आई टोटली अग्री, बट मैं ये कहती हूँ कि अक्टूबर और नवंबर में आप जितने मॉक्स दे सकते हो आप दो. नवंबर के लास्ट वीक में आप सिर्फ एक मॉक दो, केवल एक मॉक, ताकि अगर आप उसमें बैड भी स्कोर करो आपकी प्रैक्टिस ना छूटे और आपको ये पता हो कि क्या आपका पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है. आपको बाकी मॉक से भी वो पता चलेगा, बट उस लास्ट मॉक से आपको ये पता चलेगा कि आपने फर्स्ट मॉक से लेके लास्ट मॉक तक कितना इंप्रूव किया है. एंड दैट इज व्हाई दैट 1 मॉक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई दीज 2 months ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वो सारी चीजें अपने आप को फेमिलराइज करोगे, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपकी टाइमिंग भी कम, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ. आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, आपकी फाइनल पॉलिशिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि आपने शुरू किया होगा 30-40 के स्कोर से और यहां पर आप स्कोर कर रहे होगे 90 से 100 के बीच में या फिर इवन 100+, सो वो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस बुल्ड देगा कि आपने इन पर्टिकुलर 4 मंथ्स में इतनी मेहनत की है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इतना स्कोर इंप्रूव कर पाए हो, राइट?
What are the key points that you have to keep in mind while appearing for CLAT 2026? Always do detailed analysis of each mock. सिर्फ mock देना is not important. आप अगर उसको analyze नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो. Analysis is yet again very very important. जब तक आप उसको analyze नहीं करोगे आपके लिए सबसे बड़ी problem वो क्रिएट होगी, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको उस मॉक में क्या दिक्कत आई, कौन से सेक्शन ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की. इसीलिए मॉक को एनालाइज करना इज येट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैक प्रोग्रेस इन अ मॉक लॉग, स्कोर, एक्यूरेसी, टाइमिंग. एक नोटबुक बना लो, एंड इवन इफ आई नॉट से अ नोटबुक, टेक 2 A4 साइज शीट पेपर्स. ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, एक ऐसा टेबल बनाओगे, 4 कॉलम्स बनाओगे. यहां पे लिखोगे आपका मॉक नंबर, यहां पे आपका टाइम टेकन, ठीक है, एक्यूरेसी, एंड यहां पे आपका स्कोर. राइट, कितने मॉक, 1 में कितना टाइम लिया, कितने एक्यूरेट क्वेश्चंस आए, कितना स्कोर आया, 2. ऐसे करते करते जब आप वो 2 शीट्स को फर्स्ट मॉक से लेके अपने 60th मॉक तक एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने एक ग्रोइंग जर्नी को फॉलो किया है. आपके हर एक मॉक में आपको एक इंप्रूवमेंट दिखेगा. आपको ये पता चलेगा कि टाइम कम होता जा रहा है, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है और स्कोर भी बढ़ता जा रहा है. ग्रेजुअली ये टाइम कम होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्कोर भी बढ़ेगा आपके when you start giving so many mocks for these months, right? Focus on sectional tests if a particular area is weak. अगर आपका कोई भी सेक्शन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको ये देखना है कि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन के कितने सेक्शनल टेस्ट देते हो. जितने सेक्शनल टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर दैट वन पर्टिकुलर सेक्शन, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, you will have a very good idea, you will have a very sound knowledge of the techniques to be followed to solve those particular questions for those particular technical questions of that one particular technical section, right? So that is why you have to focus on sectional tests if any of the section is creating a problem for you. So if I answer this question that what is the right time to start your mocks for CLAT 2026, it is now. क्योंकि जून जुलाई is the highest time जब आपको एक reality check मिल जाना चाहिए, जब आपको पता होना चाहिए that yes, now I have to start my time bound tests and now I will have to see कि मेरी progress कितनी हो रही है through these tests, right? Now if I move ahead with CLAT 2027 journey, right? If I talk about a timeline of CLAT 2027 students, yet again I have created one table. सबसे पहले मैंने आपको इस चीज में बताया है कि आपका फेज, ये आपका जो प्रिपरेशन फेज है, ये है आपका फाउंडेशन फेज. जो आप अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपको अगस्त से लेके दिसंबर तक, राइट, यू हैव टू गिव 1 मॉक एवरी 2 weeks, right? For the months of August, September, October, November, December, right? 5 months, 1 mock every 2 weeks. That means 2 mocks in 1 month, and that means 10 mocks in total for 5 months. Absolutely more than enough, right? अगले आने वाले 5 महीनों में सिर्फ 10 मॉक्स दो. You will see the difference. CLAT 2026 और CLAT 2027 aspirants कि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है, क्योंकि आपका पेपर पास है. 2026 वाले एस्पिरेंट्स, आपका पेपर अभी नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में है. क्लैट 2027 वालों के है अभी 1.5 साल, राइट? सो दैट इज वाई आपको एक मॉक देना है 2 हफ्ते में, सो दैट यू गेट एक्सपोज्ड टू द पैटर्न एंड बिल्ड हैबिट, राइट? आपकी एक हैबिट बन जाए मॉक देने की, आप ये समझ सको कि आपका पैटर्न क्या है क्लैट एग्जामिनेशन का, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो हैव टू सी कि अगर आप मेरी बात मानो, इफ यू कंसिडर मी एज योर मेंटर, देन ट्रस्ट मी, आई थिंक एवरी क्लैट 2027 एस्पिरेंट मस्ट अपियर फॉर क्लैट 2026. ऐसा क्यों, हम कैसे देंगे? अरे आप एलिजिबल हो देने के लिए, आप अपियरिंग डाल देना रिजल्ट में, आपको सीटी तो नहीं मिलेगी, है ना? आप काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं बैठ पाओगे, बट उससे क्या होगा, अगर आप क्लैट 2026 देते हो तो आप इतने ज्यादा फेमिलियराइज हो जाओगे पैटर्न के साथ, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन में बैठ के एक टाइम बाउंड टेस्ट कैसे देना है, टाइम के साथ बैठ के आपको टेस्ट कैसे देना है. दैट इज वेयर CLAT 2026 becomes also important for you, right? Now, build up phase when you enter into the months of January to June, the next 6 months of your preparation, 1 mock per week, 4 mocks in 1 month, 6 fours are 24 mocks again.
for till the months of June, right? Here you will strengthen your concepts and you will track your progress कि आपने अगस्त से अगर मॉक्स करना शुरू किया था तो आपकी क्या प्रोग्रेस है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, राइट? नाउ द इंटेंसिव फेज ऑफ प्रैक्टिस, जुलाई to October 2026, 2 to 3 mocks per week, right? July, August, September, October, 4 months, right? And 2 mocks every week, 8 mocks in a month, 8 4s are 32 mocks, right? Time management and revision focus will be your one particular thing here in the intensive phase of preparation, right? Coming to the final phase, November and December 2026, depending आपका पेपर कब है, right? 3 to 4 mocks per week, एग्जाम लेवल प्रिपरेशन. एंड जब आप इन सबको काउंट करोगे तो आप देखोगे कि आप 80 प्लस मॉक्स दे चुके होगे इन दिस 1.5 ईयर टाइम स्पैन, इन दिस 1.5 years ऑफ प्रिपरेशन स्पैन. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जितने ज्यादा मॉक्स आप दोगे, जितना ज्यादा टाइम आप अपनी क्लैट प्रिपरेशन जर्नी पे लगा रहे हो, बीच में बहुत सारे ब्रेक्स आएंगे, आपके सेमेस्टर ब्रेक्स आएंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ब्रेक्स आएंगे, आपके क्लास 11th के एग्जामिनेशन ब्रेक आएगा. सो दैट इज वेयर आपके लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाइल यू आर अ क्लैट 2027 एस्पिरेंट. Now, what are the tips for effective mocks? Attempt the paper in actual CLAT conditions. No breaks, strict timing. राइट? आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक उठाना शुरू किया, 2 घंटे बैठा नहीं जा रहा, अभी 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर 10 क्वेश्चन कर लिए. क्लैट पेपर में ऐसा होगा क्या? आपको ब्रेक्स में पेपर देना दिया जाएगा, 2 घंटे बैठना पड़ेगा ना. तो वैसे ही आपको मॉक देना है. यू हैव टू गिव अ टाइम बाउंड टेस्ट, सिट फॉर 2 hours, गिव द मॉक एंड देन ओनली यू विल एनालाइज कि आप क्या 2 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हो. स्पेंड 2x टाइम रिव्यूइंग अ मॉक देन राइटिंग इट. अगर 2 घंटे मॉक है तो उस दिन छोड़ दो, उस दिन एनालाइज मत करो. एनालाइज इट अनदर डे एंड यू विल हैव टू एनालाइज इट. नहीं एनालाइज करोगे, यू विल नेवर एवर अंडरस्टैंड योर एरर्स, राइट? कैटेगराइज योर एरर्स, कॉन्सेप्चुअल, सिली, टाइम मैनेजमेंट, मिसरीडिंग, राइट? आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए. अगर आपको आपकी गलती नहीं पता है कि आपने गलती किस कारण की है, देन दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. You will have to see whether it was a conceptual mistake, whether it was a silly mistake, whether I'm not managing my time, whether I misread something, right? Use percentile comparisons if available to benchmark with competition, right? So that is how your CLAT effective mock strategy should be for CLAT 2026 and CLAT 2027. So now if you're somebody who is looking for good mocks, then iConta has already launched its mock test series, जिसमें आपको 60 plus CLAT mocks मिलते हैं and आपको A-Lit और SLAT के mocks भी मिलते हैं, प्लस 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 आपको मिलती है AI बेस्ड एनालिसिस मॉक्स, जिसमें आपको एनालिसिस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं. हम आपको पूरा एनालिसिस करके देंगे. आपकी स्क्रीन पे आपको मिलेगा कि हर एक मॉक में आप कितना टाइम ले रहे हो, कितना इंप्रूव कर रहे हो. अब आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो डू विजिट आवर वेबसाइट www.iconta.in/clad और यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना मत भूलना. वी आर एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग फ्री रिसोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग for the CLAT in the upcoming 2 years, the link for which is also again in the description. Till then, you let us know in the comment section if you have any doubts related to your mocks, related to your CLAT in general. We will be happy to help you out. Till then, I'll see you in the next video. Bye bye.